नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा तो हर जगह हो रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था, उन आरोपों पर केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि लगातार एसीबी बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। कल ही एसीबी के अधिकारी केजरीवाल के आवास पे जाकर उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बताया यह गया कि केजरीवाल ने कोई भी कॉपरेट नहीं किया और केजरीवाल को नोटिस थमाकर एसीबी के अधिकारी निकल तो गए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल, संजय सिंह और तमाम बड़े नेताओं को लेकर बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। इस पे ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे सहयोगी दीप सिंह परिहार भी जुड़ेंगे। सर, पहला अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। नतीजों की तो चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन कल जो इतना सियासी ड्रामा रचा गया, उस पे कार्रवाई कहां तक आगे पहुंची है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि 46 सीटों पे बीजेपी आगे बढ़ रही है, 24 सीटों पे सिमट गई है आम आदमी पार्टी। लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए इलेक्शन से झटका नहीं लग रहा है। गिरफ्तारी भी हो सकती है और 3 साल की सजा भी हो सकती है। इस तरह के प्रावधान के ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये जो बार बार झूठ बोल देना, बार बार इस तरह की तिकड़मबाजी करना कि हमें मारा जा रहा है तो जहर मिला दिया जा रहा है, यमुना में जहर किसी ने मिला दिया, इस तरह की चीजों को जो राजनीति में नॉर्मलाइज करने की का कुकर्म अरविंद केजरीवाल ने किया, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। जी जी। इस तरीके से जो आरोप इन्होंने लगाया, कल दिन भर ये तमाशा करते रहे। इनसे एसीबी ने मांगा कि वो कौन 16 लोग हैं जी जी। जिनको कॉल आया। 3 आदमी सामने आए, 3 विधायक जो उम्मीदवार हैं इनके, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई हमको कॉल आया, हमको कॉल आया। बाकी के 13 कहां गायब हो गए? जी जी। जब एसीबी की टीम वहां पहुंची, आपने कोऑपरेट नहीं किया, आप वहां पे हंगामा शुरू कर दिए कि भाई आपके पास कागज नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। नोटिस दिया गया। अब ये देखिए गिरफ्तारी क्यों होगी। नोटिस दिया गया, वक्त बोला गया कि भाई आप ही बता दो 24 घंटे के अंदर कब आप अपनी जानकारी देने के लिए आप हमारे सामने उपस्थित होंगे। ये ठीक वैसा ही है कि जब बार बार आपको समन दिया जाता था तो आप बहानेबाजी करते थे कि हम तो नेशनल लीडर हैं, हमें तो छत्तीसगढ़ में जाना है चुनाव प्रचार के लिए, हमें तो मध्य प्रदेश जाना है चुनाव प्रचार के लिए, हमें चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है, बीजेपी डर गई है, बीजेपी केजरीवाल से डरती है। ये इस तरह की बहानेबाजी आपने की। तो फिर सीबीआई और ईडी ने क्या किया? ये लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट से कहा गया कि पकड़ के इसको अंदर करो। आप अंदर चले गए। मनोज सिंघवी साहब आपको बचाने के लिए बहुत सारे की तिकड़बाजी की कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये प्रोसीजर ठीक नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ? अंततोगत्वा ये हुआ कि चूंकि आप एक जांच में, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में आप मदद नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप शक के सुई में आ जाते हैं और इसलिए गिरफ्तारी हुई। ठीक उसी तरीके से इनको सेकेंड नोटिस दिया जा रहा है। सेकेंड नोटिस के बाद अगर ये फिर कोऑपरेट नहीं करते हैं, कोऑपरेट करने का मतलब ये कि 16 लोगों के नाम और 16 लोगों को कहां कहां से फोन आया, किस नंबर से आया, ये जानकारी बिना दिए हुए आप इस तरह का अनर्गल आरोप लगाएंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी की तलवार एक तो हार रहे हो, दूसरी तरफ गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। जी बिल्कुल दीप सर, जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इन नतीजों ने ही केजरीवाल के आरोपों पर मुहर लगा दी है, क्योंकि बीजेपी की बम्पर सीटें आ रही है। लेकिन बीजेपी को क्यों जरूरत पड़ेगी कि वो विधायकों को तोड़ा जाए, आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में किया जाए? ये तो साफ हो चुका है कि केजरीवाल झूठ बोल रहे थे। कानूनी प्रक्रिया क्या है? नोटिस का जवाब केजरीवाल देंगे, दूसरी नोटिस जारी कर दी जाएगी और 3 साल की जेल। कैसे फंसेंगे अरविंद केजरीवाल? कानून के मुताबिक एक ये प्रावधान है कि अगर आप सरकारी अधिकारियों को कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, तो आपको 3 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। परसों क्या किया केजरीवाल ने? अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ये गलत जानकारी दी, तथाकथित अभी तक, कि उन्होंने ये गलत जानकारी दी कि ऑपरेशन लोटस के तहत 15 करोड़ रुपए में उनके 16 विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। बीजेपी पहुंच गई एलजी के पास। एलजी ने तुरंत कार्रवाई की, एसीबी को लगाया। एसीबी इनके घर पहुंची, फिरोज शाह रोड, 5 फिरोज शाह रोड में। वहां ये थे नहीं।
वहां पे इनको नोटिस पकड़ाया और 5 सवाल एसीबी ने इनसे पूछे। पहला तो यही था कि आपके ट्विटर हैंडल से वो किया गया है, तो आप ही ने किया है या किसी और ने किया है। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। ठीक है, तो अगर ये इनका ये सारा दावा बोगस पाया जाता है, और जो होगा ही, ये पहले भी ये काम कर चुके हैं। पहले इन्होंने कहा था कि ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे विधायकों को 25 करोड़ में खरीदा जा रहा है, अचानक इनका रेट गिर गया, 25 से 15 में आ गए, तो है तो ये बोगस ही। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने ना पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारी है, अपने पैर को जाके कुल्हाड़ी पे मार दिया है। तो चुनाव तो हार ही गए, उनकी जमीन तो गई। अब क्या है कि उन्होंने तिहाड़ जाने का अपना पूरा इंतजाम कर लिया। मुझे लगता है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, संजय सिंह भी फंसेंगे, मुकेश अलावत भी फंसेंगे, क्योंकि इन भी तमाम नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट है, इन्होंने भी ट्वीट किया था। केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह ने भी अपना कल बयान दर्ज कराया, बताया जा रहा है। लेकिन और कौन कौन फंसता हुआ नजर आ रहा है इस झूठे आरोपों में? देखिए, इसमें वो तमाम लोग फंसेंगे जिन जिन लोगों ने ट्वीट किया। जी जी। इसमें आतिशी भी है, इसमें संजय सिंह भी है। ये गैंग्स ऑफ केजरीवाल ये नपने वाले हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप इस गंदगी को आप नॉर्मल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाओगे, चूंकि पीछे आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई जनवरी में 2024 में 25, जैसा कि दीप ने बताया जी। कि 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है। अब दूसरी चीज, आप इस बात को समझिए कि ये किस तरह का तिकड़मबाज व्यक्ति है। जब पहली बार 2013 में जब ये चुनाव पूरी तरीके से जीता नहीं, 28 सीटें आई थी, उधर बच्चों की कसम खा रहा था कि कांग्रेस से हम समर्थन नहीं लेंगे, और उधर कांग्रेस से बातचीत भी कर रहा था। पार्टी टूटे ना, इस वजह से इसने पंजाब के कुछ कार्यकर्ताओं को सिम दिया, और वो भी करनाल के पास एक ढाबा में बिठाया गया। अपने कार्यकर्ताओं को भी इसने टोपी पहनाया। कार्यकर्ताओं से ये कहा गया कि तुम ये कहो कि हम गडकरी के घर से फोन कर रहे हैं, जी। हम जेटली के घर से फोन कर रहे हैं, और आपको हम पैसे दे रहे हैं, और आप क्या आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे? कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई ये बात हमसे क्यों करवा रहे हो? तो उन कार्यकर्ताओं को यह कहा गया कि देखो, ये लोग जो हैं पार्टी बदल सकते हैं। सो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एमएलएस को जो है एकजुट रखने के लिए उनका मन टटोलना जरूरी है, और ये मन टटोलने के लिए ये फोन कराया जा रहा है। ये लोग वहां बैठ करके विधायकों को फोन कर रहे हैं कि हम गडकरी के घर से फोन कर रहे हैं, हम जेटली के यहां से फोन कर रहे हैं, आपको हम ये ऑफर कर रहे हैं। और उधर स्क्रीन पे अरविंद केजरीवाल सामने आकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे विधायकों को बकायदा फोन किया जा रहा है, फोन खुद करवा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लेकिन हुआ क्या? ये बातें बाद में आई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब जब एक्शन नहीं होगा तो मन बढ़ेगा, इनको लगता है कि भाई हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। इस वजह से ही ये सारा उसका मन बढ़ता गया और इस तरह के काम जो है वो करता चला गया, और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 3 साल के लिए नपेगा अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, कल जिस तरह से हमने देखा राजीव सर की पूरे दिन सियासी ड्रामा चला, एसीबी पहुंची केजरीवाल के आवास पे पूछताछ करने के लिए, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इस बीच एसीबी अगर बड़ा एक्शन लेती है तो क्या ये माहौल बनाया जाएगा कि जानबूझ के बीजेपी परेशान कर रही है? यही कार्ड तो खेलेंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल हमेशा से यही बात करते रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि हम लोग राजनीति करें। ये हमेशा से यही बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे एक एक नेताओं को जेल के अंदर भेज रहे हैं, चाहे संजय सिंह गया हो, या अरविंद केजरीवाल गया हो, या सत्येंद्र जैन गया हो, या फिर मनीष सिसोदिया गए हो। ये सारे लोग जब एक एक करके जेल गए तो उस समय भी इसने कहा कि नहीं, सारे फर्जी मुकदमे हैं। इस बार जो एसीबी उनके पास पहुंची, 5 सवालों की लिस्ट सौंपा, और उसके बाद कहा कि भाई आप कोऑपरेट करो, आप बताओ एक एक का नंबर, एक एक विधायक को जो कैंडिडेट है विधानसभा के, उन कैंडिडेट की लिस्ट बताओ, और उसके बाद उन सबका फोन दो
क्योंकि फोन पर ही सारी टिकी हुई है कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल अभी फंसे हुए हैं। इससे पहले 5 करोड़ का मामला जो चला था कि 5-5 करोड़ विधायकों को दे रहे हैं, उसमें जांच चल रही है आतिशी मार्लेना के खिलाफ। और उसके बाद जितने इन लोगों के नेता हैं जिन्होंने पहले कहा था कि नहीं, ये हमें फोन आया यहां से और उस फोन के आधार पर हमें प्रलोभन दिया गया है। पहले एसीबी ने 1 नंबर की जांच की जो अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से दिया गया था। उस नंबर की जांच की तो पता चला कि उस नंबर पर आम आदमी पार्टी वाले ही मिस कॉल कर रहे थे और उसके बाद कॉल बैक आता है तो उसके बाद बात कुछ नहीं की जाती है। पंचतंत्र की कहानी की तरह है कि 2 लोगों के बीच फूट डलवाने के लिए क्या किया, एक को पहले बुलाया, उसमें कान में बुदबुदाया, बोला कुछ नहीं, और उसके बाद दूसरे को बुलाकर ऐसी ही बात की, दोनों झगड़ा करने लगे कि बताया क्या गया था, क्या कहा गया था, वो हमसे छिपा रहे हो। अब एसीबी के साथ भी यही लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, भाजपा के साथ भी खेल रहे हैं। लेकिन इस बार पहले वाली स्थिति नहीं है। इस बार जिस तरीके से तुरंत ही जांच के आदेश दिए गए, एसीबी की टीम पहुंच गई, उससे इनके अंदर घबराहट हो गई कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाए उससे पहले ही पूछताछ हो रही है। तो इसने जो तरीके अपनाए कि अभी आप एक प्रोसीजर के थ्रू आइए, पहले कंप्लेन लाइए, उसके बाद नोटिस लाइए, उसके बाद मेरे घर में एंट्री कीजिए, उन सब प्रोसीजर को धत्ता बता दिया कि हम ये नोटिस थमाते हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन रुकेगा नहीं। ये मत सोचिए कि रिजल्ट आ गया तो सब अपने अपने खुशी में झूमने लगे और उसके बाद जो आपके खिलाफ जांच हो रही है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। केजरीवाल इस बार बड़े फ्रॉड में नपे हैं और इसलिए नंबर संजय सिंह का भी आएगा, केजरीवाल का भी आएगा। और आतिशी मार्लेना पहले से ही कई मामलों में झूठ फरेब जो इन्होंने बोला है उन मामलों में इनके खिलाफ जांच हो रही है। मतलब पूरा लीडरशिप आम आदमी पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक है, वो पूरा लीडरशिप ही फंसा हुआ है। तो आगे आम आदमी पार्टी की सियासत कहां जाकर पहुंची। धन्यवाद सर। सर जाते जाते आपसे भी एक रिएक्शन लेंगे। सर ने समझाया कि ये स्थिति अब पहले वाली नहीं है। पहले केजरीवाल झूठ बोलते थे, बचकर निकल लेते थे, लेकिन इस बार तो अब सत्ता भी उनके हाथ से गई। अब कैसे अरविंद केजरीवाल तमाम अलग अलग चीजों में जो जांच चल रही है, खास करके ये एसीबी जो इस तरह से एक्शन में ऑपरेशन लोटस का जो आरोप लगाया गया, उस पर केजरीवाल कैसे इस बार बुरी तरह से फंसे हैं? देखिए, केजरीवाल इस बार बुरी तरह अक्सर मतलब ये 12 साल का इतिहास रहा है कि केजरीवाल ना हमेशा अपने ही किसी नेता को बलि का बकरा बना देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पहला जो ट्वीट हुआ है तो वो केजरीवाल के अकाउंट से हुआ है। नहीं तो आप चाहे शराब घोटाला देख लीजिए, मनीष सिसोदिया को उन्होंने और या पुराने जितने भी नेता रहे हैं सबको एक एक करके बाहर निकाल दिया। तो अरविंद केजरीवाल के पास इस बार ना कोई भी ऐसा पैसेज नहीं है जिससे वो बच के भाग सके। तो ये बात पक्की है कि अगर वो ये साबित नहीं कर पाते हैं कि बीजेपी ने ही ऑपरेशन लोटस के तहत 15 करोड़ का ऑफर दिया है, तो ये पक्की बात है कि वो 3 साल के लिए जेल जाएंगे ही जाएंगे। एक तलवार पहले से लटक रही है शराब घोटाले की। अच्छा हाँ, मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के चुनाव में एक चीज़ तो समझ में आ गई कि शराब जो है वो बहुत हानिकारक होती है, ठीक है, पीने में भी और दलाली में भी। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल दलाली में, शराब में भी फंसे। केजरीवाल को बोरिया बिस्तर पैक करके सीधा जेल जाना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल, माने तिहाड़ में बिल्कुल उनकी कोठी एकदम बिल्कुल बन चुकी है कि अब हाँ, अब ये आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और लंबा जाएंगे इस बार। धन्यवाद सर आप सभी का तमाम अपडेट के लिए। तो वाकई में आप नतीजों की चर्चा तो हर जगह देख रहे होंगे, लेकिन कल जिस तरह से पूरे दिन जमकर ड्रामा दिल्ली में हुआ, अरविंद केजरीवाल के समेत तमाम बड़े जो नेता है, चाहे वो आतिशी मार्लेना हो या संजय सिंह क्यों ना हो, तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगाए। ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया गया, कई सारे ट्वीट्स भी किए गए और ट्वीट करके तमाम नेताओं ने कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ना चाह रही है। 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। बीजेपी फौरन एक्शन में आती है, एलजी से शिकायत करती है, एलजी फौरन जांच के आदेश दे देते हैं और एसीबी तुरंत केजरीवाल के आवास में पहुंच जाती है। हालांकि केजरीवाल इस पूरे मामले से अब बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो पूछताछ में कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरे आरोपों को लेकर अब बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। 3 साल की सजा इस पूरे मामले में भी अरविंद केजरीवाल को, आतिशी मार्लेना को, संजय सिंह को हो सकती है। नतीजों से जुड़ी तमाम अपडेट भी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा। नमस्कार।